दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होकर के बाहर आए हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है और जमानत मिलते ही, जेल से बाहर आते ही केजरीवाल साहब ने देश की जनता के लिए और दिल्ली की जनता के लिए इस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 10 गारंटियों की घोषणा की है। देश के लोगों से 10 वादे केजरीवाल साहब ने एक तरीके से किए हैं। कौन कौन से वो 10 गारंटियाँ हैं केजरीवाल की, वो हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले केजरीवाल साहब ने एक बहुत भावुक, बहुत इमोशनल अपील देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से किया है। केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि कुछ दर्द मेरे दिल में था, कुछ दर्द आपके दिल में था और इसीलिए आपसे मिलवाने के लिए भगवान ने मुझे बेल दिलवा दी। मैं अगले 20-21 दिनों के लिए जेल से बाहर आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर झाड़ू के बटन को ज़ोर से दबा दिया तो फिर मुझे वापस जेल में नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी के जो लोग हैं वो मेरे काम से उनको नफ़रत है। मैं दिल्ली की जनता के लिए जो कर रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें जो कर रहा हूँ, इससे बीजेपी वालों को प्रॉब्लम है, उनको चिढ़ है और इसीलिए वो लोग मुझे जेल के अंदर डालना चाहते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने लोगों से ये भावुक अपील किया कि आप जो हैं वो झाड़ू के बटन पर मुहर लगाएं, झाड़ू का बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। अब बात करते हैं कि वो 10 कौन सी गारंटियाँ हैं जिसकी घोषणा आज केजरीवाल जी के द्वारा की गई। देश की जनता को केजरीवाल की 10 गारंटीज़। सबसे पहले जो गारंटी है वो है कि पूरे देश में 24/7 बिजली और गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे। पूरे देश की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि देश के हर गांव, हर मोहल्ले में वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाकर सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे। पूरे देश भर में दिल्ली के लिए चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, तो सिर्फ दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जनता के लिए एक गारंटी है केजरीवाल की। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं, पहला चीज़ बिजली, दूसरा चीज़ स्कूल हो गया और तीसरा चीज़ देश के हर ज़िले में वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर मुफ्त इलाज किया जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि हर एक गांव के अंदर एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बन जाए। ये एक तरीके से एक सपना है ये इस देश के उन लोगों के लिए जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर कि आज भी कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, जहाँ पर एक ब्लड टेस्ट की भी सुविधा नहीं है। तो अगर ये बात अगर कोई करता है और इसको हकीकत बना देता है तो ये एक सपने की तरह होगा, क्योंकि हर कोई अपने गांव में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल देखना चाहता है, जैसे हॉस्पिटल शहरों में होते हैं। फिलहाल अगला जो चौथा इनकी जो गारंटी है वो है कि चीन द्वारा कब्जा की भारत की ज़मीन छुड़वाने के लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। ये चौथी गारंटी है। पांचवी गारंटी में कहते हैं कि अग्निवीर योजना बंद करके सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। छठी, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक ही सभी फसलों का MSP निर्धारित कर किसानों को फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा। ये किसानों के हित के लिए बात है। सातवीं जो गारंटी है वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इसकी घोषणा या इसकी वकालत उन्होंने पहले भी किया था कि जब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। आठवीं जो गारंटी है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए अगले 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे। नौवीं जो इनकी गारंटी है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और बीजेपी की वॉशिंग मशीन को तोड़ डालेंगे, है ना। बीजेपी की वॉशिंग मशीन जिसमें कि देश के तमाम भ्रष्टाचारी नेता जाते हैं और उसमें से धुल करके, स्वच्छ होकर के, निर्मल होकर के निकलते हैं और मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। तो उस वॉशिंग मशीन को तोड़ने की बात केजरीवाल साहब कर रहे हैं। जो इनका 10वां और अंतिम जो गारंटी है
वो ये कहता है कि जीएसटी का आतंक खत्म किया जाएगा, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। ये जो है केजरीवाल साहब के 10 गारंटी है और इन 10 गारंटियों को लेकर के केजरीवाल जी कहते हैं कि हम देश को ये 10 गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी नए भारत का विज़न है जो युवा, महिला, अमीर, गरीब, किसान और व्यापारी हर किसी का जीवन बदल देंगी। ये केजरीवाल की गारंटी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सभी गारंटी को पूरा करके भारत की दिशा और दशा बदल देंगे। और आखिरी बात जो इन्होंने अपने भाषण के दौरान बोला है वो देश के संविधान को लेकर के बोला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान इस 2024 के लोकसभा चुनाव का एक बहुत अहम मुद्दा है। उसको लेकर के केजरीवाल साहब ने ये बात कही है कि जिस तरीके से रसिया में पुतिन ने संविधान बदल दिया, उसी तरीके से भारत देश के अंदर भी ये लोग यानी कि बीजेपी के लोग संविधान को बदल देना चाहते हैं। और संविधान के बदल जाने से क्या होगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, चुनाव ख़त्म कर देंगे ये लोग। और उसके साथ ही साथ जो देश के अंदर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो शोषित हैं, उनको जो आरक्षण का लाभ मिला हुआ है उस आरक्षण को भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो संविधान को बनाए रखने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बचाए रखने के लिए आप सभी लोगों को इंडिया अलायंस को वोट करना है। इस चीज़ की अपील केजरीवाल साहब ने किया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।